हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मौका मिला है कि बुक स्टार्ट करने का। तो क्लास 10 का बुक है मैथ का, डॉक्टर केसी सिन्हा। डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, जिसको हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड भी बोलते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, सारे सवाल का जवाब हम यहाँ पे देंगे। ओके, इसमें हमको क्या क्या चीज का मान निकलना होगा बताइए जी। यहाँ पे है साइन सी साइन ए, कॉस सी कॉस ए, टेन सी टेन ए, है कि नहीं। और हम आपको बताए थे न्यून कोण के बारे में कि साइन सी और साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ओके, देखिए इसमें क्या है कि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज का जो तीन भुजाएं हैं, जैसे लंब, आधार, कर्ण, तीनों का तीनों भुजाओं का मान दे चुका है। इसलिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। चलिए, यहाँ पर साइन सी है, साइन सी का मान निकालेंगे। तो साइन सी का मान निकालने के लिए न्यून कोण हमारे पास ये हो गया। तो न्यून कोण जो है, इसके सम्मुख वाले भुजा जो होंगे लंब कहलाएंगे। और लंब जो है हम आधार के ऊपर से लेते हैं। जैसे ये आधार हो गया तो उसके ऊपर क्या हो गया, लंब। तो ये हमारे ए बी लंब हो गया और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। चलिए, और कर्ण जो होता है वो हमेशा रहता ही है। तो साइन सी का मान जो होगा, जैसे इसका फॉर्मूला होता है P बता एच, तो P बता एच है। तो इसका जो है, जैसे P है तो P हमारे पास अभी ये हुआ, ए बी हुआ, क्या हुआ, ए बी हुआ। और H हमारे पास क्या हो गया, ए सी हो गया। क्या हो गया, ए सी हो गया। तो बताइए ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी का मान हमारे पास कितना है, 5 है। ये बन गया, साइन सी का मान निकल गया। अब देखेंगे कॉस सी का मान। कॉस सी बराबर फॉर्मूला होता है बी बता एच। बी हमारे लिए कौन सा हो गया, बी सी। चलिए बी सी ले लेंगे और एच हमारे लिए ए सी हो गया, तो ए सी ले लीजिए। तो बताइए बी सी हमारे लिए कितना है, 4, और ए सी कितना है, 5। टेन सी लेंगे तो टेन सी बराबर फॉर्मूला होता है P बता बी, यानी लंब बता आधार, यानी P बता क्या हो जाएगा, B। तो P हमारे लिए क्या है, ए बी, और B हमारे लिए क्या है, बी सी। तो ए बी कितना है, ए बी 3 है, बी सी कितना है, 4 है। ये तो बन गया, ये तो आसान था, क्योंकि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण हमारे लिए क्या बना हुआ था, सी। लेकिन अब जो इधर का जितने भी सवाल है, ये इसमें सब कोण बना हुआ है क्या, कोण न्यून कोण ए। क्या बना हुआ, न्यून कोण ए। तो जब यहां पर देख के इसको सम्मुख मान के लंब माने और इसको आधार, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस ए को हम क्या मानेंगे, न्यून कोण, इसको मान लेंगे। और इसके सम्मुख वाले क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लंब। ये लंब है तो आप समझ ही रहे हैं कि लंब किस पे रहता है, आधार पे। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए, ये इधर का जितना भी है, दूसरा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल और 6 नंबर सवाल, इधर का जितने भी है और हम किसको देख के बनाएंगे, एक वाले को, ए का न्यून कोण जो है इसको देख के बनाएंगे। फॉर्मूला तो वही होगा P बता एच, लेकिन इसमें P जो होगा अब क्या हो गया, बी सी, और H क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी रहेगा ही। तो चलिए बी सी हमारे पास कितना है, 4, और ए सी हमारे पास कितना है, 5। इसका मान ये हो गया। कॉस ए का मान कितना होगा, पहले समझिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बता एच। तो बी हमारे लिए क्या हो गया, बी हमारे लिए ये हुआ, क्योंकि ये जो है कोण सम्मुख, ये तो लंब हो गया ना, तो ये हमारे लिए क्या है, आधार, तो इसी को हम मानेंगे बी। तो ए बी हमारा हो गया बी, और एच जो है वही रहेगा। चलिए, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 3, और ए सी कितना दिया हुआ है, 5। यहां पर कितने क्या है, 10a। 10a का फॉर्मूला हो जाएगा P बता बी। तो P हमारे लिए अब क्या है, बी सी, क्योंकि लंब इसको माने हुए हैं, तो बी सी, और आधार कौन हो जाएगा, ए बी। तो बी सी कितना दिया हुआ है, 4, और ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3।
देखिए यहाँ पे जो 6 मान हमको निकालने के लिए कहा गया था, उसमें कुछ बातें थी जिसमें क्या कह रहा है कि साइन सी निकालने के लिए एक बार बोला, तो इस न्यून कोण को यहाँ माने हम सी को, और जब साइन ए को बोला निकालने के लिए तो न्यून कोण हम किसको माने, इस वाले कोण को, ए को, और इससे सम्मुख वाले बन जाता है लंब। देखिए जैसे ही सी है तो सी के सम्मुख में कौन आता है, सामने की भुजा, ये, तो ये बन गया लंब। उसी प्रकार यहाँ पर ये इसको न्यून कोण माने तो इसके सामने वाले कौन आता है, भुजा बी सी, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, लंब। जब ये लंब बना तो ये आधार बना। कर्ण जो रहता है वो हमेशा वहीं पे रहेंगे। इधर से जब सी बनाए तो क्या हो गया, ये लंब, और बन गया था ये आधार। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र से, पहले नंबर सवाल में भी से था, छोटा हुआ था, कोई बात नहीं। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 ही मान निकालना है, एक टेन थीटा का मान निकालना है और एक कॉस सी का मान निकालना है। ये सबसे इजी है। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। कहने का मतलब हो गया ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज में सभी भुजाओं का मान दिया हुआ है, और इसमें हमको बोल रहा था कि टेन थीटा का मान निकालिए और कॉस सी का मान निकालिए। तो टेन थीटा का मान होता है क्या, P बटा B। तो P जो है कितना है, P दिया हुआ, P कितना दिया हुआ है, 4, यानी मान लीजिए 4 ही है, क्योंकि इसमें हमको न्यून कोण की कोई आवश्यकता नहीं, कॉस सी का यही काम हो जाएगा इसी न्यून कोण से, और टेन थीटा का मान इसी से हो जाएगा। तो चलिए बी का मान कितना दिया हुआ है, 3, आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला होता है बी बटा क्या होता है, एच। तो चलिए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3, और एच हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5। इसका भी आंसर हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, कुछ नहीं दिया हुआ था। इसमें यह कह रहा था कि टेन थीटा का मान निकालने के लिए और कॉस सी का मान निकालने के लिए, तो यहीं पे थीटा मान लिए और सी को न्यून कोण बना दिए, हो गया। तो ये दूसरा नंबर सवाल बन चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए लिया, देखिए सवाल कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या चीज का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का, टेन थीटा का, और टेन ए और कॉट सी का मान निकालना है। यहाँ पर चित्र में जो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, वो न्यून कोण कह रहा है ए को मानने के लिए, क्योंकि थीटा यहाँ पर दे दिया तो इसका मतलब न्यून कोण कौन हो गया, ए हो गया। तो ठीक इसके सामने वाला जो होगा सम्मुख, वो बी सी जो है ये आप क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, यानी ये पी हो जाएगा। पी जो होता है लंब किस पे रहता है, आधार पे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, आधार। इसका मतलब ये क्या हो गया, बी हो गया। और ये जो है ये कर्ण है, इसको हम संकेत चीज से क्या करते हैं, एच। चलिए फॉर्मूला क्या हमको निकालना है, बी सी, यानी हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। पी हमारे पास नहीं दिया, पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग करेंगे। इससे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं। देखिए कि अगर ये पी है तो ये क्या है, बी है, और ये क्या है, एच है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो माना ये जो है क्या है, ए बी और ए सी हमको दिया है, तो शॉर्टकट में समझिए कि एच बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 13, और ये ए बी हमको दिया, यानी बी बराबर हमको कितना दिया हुआ है, 12। चलिए हमारे पास क्या नहीं है, पी नहीं है। क्या नहीं है, पी नहीं है, यानी हमारे पास लंब नहीं है। क्यों, ये त्रिभुज के अनुसार हमारे पास अभी लंब नहीं है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। आपको बताया ही है कि पाइथागोरस प्रमेय का क्या है सूत्र, तो सीधे लिखते हैं यही, पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो चलिए पी स्क्वायर वाला लिखें, एच स्क्वायर कितना है, एच कितना है, 13 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बी कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। तो ये 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144। तो पी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। तो p बराबर लिखेंगे तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट बराबर का उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये 25 आ गया, और ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, p का मान कितना आ जाएगा, 5। यानी p बराबर हमारे पास कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या है, ये तो हमारे पास हो गया। अब जो जो का मान पूछ रहा है उस सब का मान क्या करेंगे, निकाल देंगे। फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या चीज का मान पूछा जा रहा है, साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। पहला नंबर सवाल, साइन थीटा और फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी हमारे पास कितना निकल गया, 5, और एच हमारे पास कितना है, 13। ये आंसर हो गया पहला का। उसके बाद दूसरा में हमसे क्या पूछा जा रहा है, टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। टेन थीटा और फॉर्मूला होता है पी बटा बी। तो पी हमारे लिए कितना है अभी, 5, और बी कितना है, 12। ये चलिए ये भी आंसर हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। tan A है माइनस cot C है, तो यहाँ पर यहीं पे कर देते हैं ये काम। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है P बटा B माइनस इसका फॉर्मूला होगा B बटा P। तो P हमारे पास कितना दिया हुआ है 5, B हमारे पास कितना दिया हुआ है 12। लेकिन यहां पर जो B हम मानेंगे ये 12 और P जो मानेंगे ये 5, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, cot C कर रहा है। तो अब न्यून कोण क्या बन गया ये, तो इसके सामने वाला सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब जो हो जाएगा अब ये, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये AB जो है, AB यानी ये जो है B, तो ये जो है P बन जाएगा। किसके हिसाब से, cot C के हिसाब से। ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। रेड पेन से कर देते हैं, आप चाहे तो डबल त्रिभुज भी बना सकते हैं। चलिए ये P बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। किसके हिसाब से, cot C के हिसाब से। तो चलिए देखिए, तो आप जो है ए बी बी सी कर करके बना लीजिएगा। ये बहुत बार सवाल बता चुके हैं, हम डायरेक्टली फार्मूला लिख के बता दिए हैं। तो चलिए क्या है, 5 बता कितना हो गया 12, और बी का मान अब कितना हो जाएगा 5। बी का मान कितना हो जाएगा 5। बी का मान हो गया 5 और पी का मान हो जाएगा 12। देखिए इसको लघुत्तम कीजिए या कुछ भी कीजिए, इसको काटिएगा, क्या आएगा आंसर 0। ओके, तो आज 3 नंबर तक हम सवाल आप लोग को बता दिए हैं। आगे की सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।